क्वाइट सेम। इस तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस के ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे इनका 10 चाहिए, मुझे डेरिवेटिव चाहिए, हाँ वालेकुम सलाम। अगर मुझे 10 इनका डेरिवेटिव चाहिए तो मैं क्या करूंगा, साइन हाइपरबोलिक को कॉस से डिवाइड करूंगा तो मुझे 10 वैल्यू मिल जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये 10 के लिए। अगर मुझे इन दोनों का देखें, दोनों का डिफ्रेंसिएशन उनमें और इनमें फर्क है। कैसे, जब हम सिंपल का कर रहे थे तो उस वक्त था साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे चेंज क्या है, दोनों का सेम है, साइन का भी वही रहेगा और कॉस का भी वही रहता है, नथिंग चेंज। अगर चेक करना है तो मैंने इनको अगर मैं यूज करूं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 को मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस। और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 किसकी इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की इक्वल होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कुछ डिफ्रेंसिएशन लिखे भी हुए हैं कि 10 का सेक हाइपरबोलिक होता है कॉट का माइनस सेक का माइनस सेक और कॉसेक हाइपरबोलिक का माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स कॉट एक्स। ये कुछ लिखे भी हुए हैं, बहुत से उनकी तरह हैं और बहुत से ये दोनों का दिया भी हुआ है कि डेरिवेटिव हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों में देखें कि पहले में दोनों सेम है, दूसरे में चेंज है साइन का, तीसरे में साइन का चेंज नहीं है, एक का साइन माइनस है एक का प्लस है, और फोर्थ वन में क्या होगा, दोनों प्लस के होंगे। और पेज नंबर है ये 178। अब अगर मुझे वेरीफाई करना है कि कॉट हाइपरबोलिक किसके इक्वल होता है, माइनस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के, तो मैंने क्या, कौन सा रूल यूज करना है बताइएगा जरा। u डिवाइडेड बाय v, क्वेश्चन 2, v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v। अच्छा एक बात और, वहां पे क्या होता था हमारे पास साइन, इसको थोड़ा हम लिखते हैं ताकि आप, ये देखें। अब हमारे पास क्या है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये बात आपने याद रखनी है। ये चीज हमेशा जिस तरह वहां पे जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का करता हूँ तो वहां पे मेरे को +1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन इसमें कॉस पहले आएगा फिर माइनस साइन आएगा और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब जिस तरह मैंने u अपॉन v का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो u डेरिवेटिव ऑफ v, दिस इज v, और v डेरिवेटिव ऑफ u, स्क्रीन शो अभी हो जाएगी कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v साइन हाइपरबोलिक x का आप करें, साइन वैसे ही आएगा, कॉस हाइपरबोलिक का साइन होता है और साइन का कॉस होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक। लेकिन मेरे पास नीचे गिवन में क्या था, कॉस और माइनस साइन हाइपरबोलिक था, तो मैंने माइनस कॉमन ले लेना है, तो मेरे पास आएगा कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, बार -1 है,
1 डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक हो जाएगा। इस तरह के जो डिफरेंट है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इनका ग्राफिकली भी चेक करेंगे, अब कुछ ग्राफ से देखते हैं कि अगर मेरे पास, ये मैं बताता हूँ, ये रहा, वही वैल्यू जिस तरह पुट करनी है वैसी वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक के लिए। कॉस हाइपरबोलिक जो है ना, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वो 0 जो है 1 होता है। फिर इसकी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लें, जब वो पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा, 1 2 इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज। ये आपने इसके चेन रूल जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन पे, वैसे ही इस पे भी चेन रूल वैसे ही अप्लाई होगा। इसमें भी कोई जो कोई डिफरेंस ऐसा सच नहीं होता। तो इसमें हम पुट करके देखते हैं व्हाट आपने, अच्छा इस पे ना 1 2 ही पुट करना है। आपने क्या पुट करना है, 1 और 2। 1 पे क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, -1 पे क्या आएगा -1 पॉइंट समथिंग, 2 पे क्या आएगा, इसमें वो जो हम रेडियन और डिग्री में वो नहीं पुट करेंगे क्योंकि उस पे इसकी वैल्यू बड़ी देता है। तो आपने क्या करना है, इस पे 1 2 पुट करना है, 1 2 3। इसी तरह इनवर्स के अंदर भी आपने यही करना है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स में ये देखें दोनों का ग्राफ, दिस इज कॉस और दिस इज इनवर्स फॉर्म। और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपने वो खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आ जाएं, क्योंकि ये तो आगे हम करेंगे। पेज नंबर 178। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहला ही आ जाता है कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन। पहला ही हम इसमें यही करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए हम एक्चुअली जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन में, वो क्या कर रहे होते हैं, हाँ मैंने स्क्रीन शो नहीं की, इसी पे मैं करके बता रहा हूँ आपको। लीनियर अप्रोक्सीमेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट ऑफ अ स्मॉल चेंज। अब एग्जांपल में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर इफेक्ट
इन एंगल ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बास्केटबॉल जब आप शूट कर रहे होते हो। उसके बाद revenues at the box office affected by a small change in ticket price। तो इस तरह की क्यूबिक है, क्यूब रूट है, जिस तरह छोटी छोटी चीजों में स्मॉल चेंज आ रहा होता है, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन से उसका स्मॉल चेंज देख रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एफ एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए। आपको याद होगा कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डेल्टा एक्स क्या है, where delta x is very small, the linear approximation वही delta f, जो आपके पास एफ ए प्लस डेल्टा एक्स होगा माइनस एफ ऑफ ए, वो पूरी होल वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एफ ऑफ ए के। जिस तरह एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होता है, तो एक्स को इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किसकी इक्वल करवाया है, जिस तरह हम, हाँ, हैज एच, एच जिस तरह हम करवाते थे, हम वहां पे उस वक्त एच करवा रहे होते हैं, तो यहाँ पे इधर क्या करवाएंगे, ए प्लस डेल्टा एक्स रिप्लेस करवाएंगे। हमने इस बार टेंस टू जीरो कौन जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, लिमिट डेरिवेटिव की जो लिमिट है, इन द टर्म्स ऑफ लिमिट में डेफिनेशन है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी, ये पूरी जो वैल्यू होल होगी वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये पूरी की पूरी जो आपके पास ये वाली वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू होती है डेल्टा एफ की, ये वाली। अब डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स लीनियर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है, एफ प्राइम ए के इक्वल होती है। हम थोड़ा इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि वहां पे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे यूज होता है, क्या करना है इसके अंदर।